जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजित एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि एसबीआई क्लर्क 2024-25 के दोस्तों वैकेंसी के बारे में दोस्तों देखेंगे। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों ये जो भर्ती है दोस्तों, यानी कि जिन जिन बच्चों का, भाइयों का दोस्तों ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है दोस्तों, उनके लिए एक सुनहरा मौका आया है, जो कि दोस्तों एसबीआई बैंक में इतना यानी कि 13,735 पर दोस्तों इस बार नोटिफिकेशन आ गया दोस्तों। अप्लाई करने का डेट भी आ गया दोस्तों। इतना ज़्यादा वैकेंसी यानी कि कभी भी नहीं आया था दोस्तों। जब भी आता है 5,000, 6,000, 7,000, 4,000 इतना ही दोस्तों आता है। तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन दोस्तों आउट हो गया है, यानी कि नोटिफिकेशन निकल गया है। और दोस्तों जो पद है दोस्तों 13,735 पद है दोस्तों हम देखेंगे कि एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, और सिलेबस और दोस्तों एग्जाम पैटर्न हम इसी पर चर्चा करेंगे। अब हम और आगे देखते हैं। आगे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में ये नौकरी निकला है। एसबीआई जूनियर एसोसिएट जेके क्लर्क कस्टमर सेल्स सपोर्ट रिक्वायरमेंट 2024 एसबीआई एवीडी नंबर यानी कि कोड CP 2024-25 शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन निकल गया है। और आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे कि जो फीस है, यानी कि जनरल ओबीसी EWS SC ST कैटेगरी की जो फीस है इसी पर हम बात करेंगे। और कब से यानी कि अप्लाई हो रहा है, लास्ट डेट कब से है, इसी पर हम बात करेंगे। जो अप्लाई यानी कि अप्लाई करने का जो डेट है 17 दिसंबर 2024, यानी कि 17 दिसंबर 2024 से अप्लाई होगा। और जो लास्ट डेट है वो 7/1 यानी कि 7 जनवरी 2025 को दोस्तों ये लास्ट डेट है। अप्लाई करने का लास्ट डेट 7 जनवरी 2025 को लास्ट डेट है। एग्ज़ाम फीस भी वही दिन यानी कि 7/1 को लास्ट डेट है। इसके बाद जो ये यानी कि एग्ज़ाम डेट होगा फेज 1 का, यानी कि प्री का जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी में होगा। फरवरी 2025 में फेज 1 का एग्ज़ाम होगा। और फेज 2 यानी कि मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च में होगा। मार्च या अप्रैल में मेंस का एग्ज़ाम होगा। प्री और मेंस के तहत एग्ज़ाम होगा। और आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन फीस कितना कितना लगता है। जनरल ओबीसी EWS SC ST की बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी EWS का जो फीस है वो 750 रुपया। SC ST PH का जो फीस है वो 0 रुपया लग रहा है। और पे ऑफ एग्जामिनेशन फी अबाउट ऑनलाइन फी मोड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग जब ऑनलाइन कराएंगे, ऑनलाइन कराते समय यानी कि बैंक का भी डिटेल मांगेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग और आगे चलते हैं और आगे देखेंगे कि एज लिमिट एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लर्क नोटिफिकेशन 2024 का एज लिमिट के दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं। मैक्सिमम एज यानी कि मिनिमम एज जो है वो 20 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए। मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 28 साल। एज रिलेशन का जो एक्स्ट्रा एज पर एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लर्क रिक्वायरमेंट रूल 2024। तो अब हम लोग यानी कि एज अब हम लोग देख चुके हैं। अब और आगे चलते हैं और आगे देखेंगे कि कितना वैकेंसी है और ओबीसी यानी कि जनरल ओबीसी EWS SC ST की जो वैकेंसी है कितनी है। यानी कि ये जो वैकेंसी है यानी कि हर एक राज्य में है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि प्रत्येक राज्य में कुल मिलाकर जनरल ओबीसी EWS SC ST में कितने वैकेंसी है। तो देखते हैं पहले जनरल की बात। जनरल में जो वैकेंसी है 5,870 पोस्ट है जनरल में। EWS की बात करते हैं तो 1,361 EW में है, EW में पोस्ट है। ओबीसी की बात करते हैं तो 3,001 पद है ओबीसी में। SC की बात कर लेते हैं तो SC में 2,100
2118 पोस्ट है एससी में। अब एसटी की बात कर लेते हैं तो 1385 पोस्ट है एसटी में, और टोटल जो पोस्ट है 13,735 पोस्ट टोटल है। यानी कि अब हम बात करेंगे कि कौन कौन बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखिएगा, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि पास्ड अपेयरिंग बैचलर डिग्री इन स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया नॉलेज ऑफ लॉ। यानी कि जो बच्चे बैचलर यानी कि बैचलर डिग्री लिए हैं, बैचलर डिग्री जिनका यानी कि हो गया वही बच्चे यानी कि ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो लैंग्वेज की बात करते हैं, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, और लैंग्वेज भी इसमें लोकल लैंग्वेज रहेगा। तो दोस्तों अब हम लोग यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर हम विस्तार से देख लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं नोटिफिकेशन जो आया है उसको अब हम देखते हैं। देखिए जो है ऑफिशियल नोटिस आया है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल रिक्वायरमेंट प्रमोशन डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट सेंटर यानी कि सेंट्रा मुंबई। तो और आगे दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, और आगे है यानी कि यहाँ पर दिया है कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट सेल्स ओनली रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट फीस 17/12/2024। यानी कि जो ऑनलाइन करने का जो दोस्तों डेट है हम आपको पहले से ही यानी कि विस्तार से बताएं। तो दोस्तों यानी कि जो नोटिफिकेशन है उसमें भी देखिए दोस्तों दिया है कि 17 दिसंबर 2024 से आपको ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, और जो लास्ट डेट दिया है 7 जनवरी 2025 को लास्ट डेट है। अब हम लोग और आगे देखते हैं, और आगे देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ये जो वैकेंसी है ये स्टेट बाई वैकेंसी है। देख सकते हैं कि यहाँ अहमदाबाद, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बेंगलोर दोस्तों यानी कि हर एक राज्य में दोस्तों दिया है। हर एक राज्य का जो सीट है हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि जनरल यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी हम आपको दोस्तों पहले ही बता दिए हैं कि हर एक कैटेगरी में कितने कितने वैकेंसी हैं। तो और आगे अब हम लोग देख लेते हैं, और आगे देखिए, और आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि जो एज लिमिट की जो दोस्तों हम लोग यहाँ एकदम विस्तार से देख लेते हैं। एज लिमिट 2 अप्रैल 1996 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पहले यहाँ पर बता दिया है कि जो आपका एज होगा वो मिनिमम 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। और जो आपका एज है वो आपको 2 अप्रैल 1996 में होना चाहिए। ये 2 अप्रैल 1996 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में आपका जन्म हुआ हो, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि जो कैटेगरी वाइज छूट होता है उस पर बात करते हैं। कैटेगरी वाइज दोस्तों छूट पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिया है कि कैटेगरी वाइज छूट एसटी एससी में 5 साल, ये तो सभी लोग जानते हैं, और ओबीसी में 3 साल, यही सब दोस्तों दिया है छूट। तो अब और आगे चलते हैं, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस पर बात कर लेते हैं। प्री की पहले अब हम प्री की बात करेंगे। जो प्री में होते हैं इंग्लिश न्यूमेरिक रीजनिंग, यानी कि इंग्लिश
न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी और रीजनिंग। जो इंग्लिश होगा वो 30 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। और जो न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी यानी कि 35 मार्क्स के, 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के। और रीजनिंग 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के। सब मिलाकर यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। जो समय दिया है वो 1 घंटा होगा, समय 1 घंटा। और इंग्लिश के लिए 20 मिनट, न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी के लिए 20 मिनट, यानी कि सभी के लिए 20-20 मिनट दिया है। यानी कि इसमें ये भी जान लीजिए कि जो नेगेटिव मार्क्स है वो 1/4 नेगेटिव मार्क है, नेगेटिव मार्क। और जो 1 घंटा का समय दिया है, आप पहले अगर इंग्लिश में 20 मिनट से पहले कर लेते हैं तो आप ये मत सोचिए कि हम जो 20 मिनट का समय बचेगा अगले में हम कर लेंगे। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। आपको हर एक सेशन में 20-20 मिनट का टाइम दिया है। अब हम प्री का बात हो गया, अब हम मेंस का बात करते हैं। मेंस का बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेंस का भी दिया है। मेंस की बात कर लेते हैं तो इसमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटी और रीजनिंग, कंप्यूटर। यानी कि जो यानी कि जो ये पेपर होगा एक कंप्यूटर बेस्ड पे होगा। इसमें भी 1/4 नेगेटिव मार्क्स है। जनरल अवेयरनेस जो होगा वो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। क्वांटिटी एटीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। रीजनिंग एलिजिबिलिटी, कंप्यूटर एटीट्यूड, यानी कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन 60 नंबर के, ये होंगे 60 नंबर के। यानी कि टोटल क्वेश्चन 90 क्वेश्चन है और जो मार्क्स है 200 मार्क्स है। क्योंकि जो रीजनिंग है वो 50 मार्क्स है लेकिन 60 नंबर का है। तो दोस्तों इसमें भी देखिए जनरल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट और इंग्लिश के लिए भी 35 मिनट, लेकिन क्वांटिटी एटीट्यूड के लिए 45 मिनट और रीजनिंग के लिए भी 45 मिनट। यही यानी पिछला प्रोसेस इसमें भी है कि जनरल अवेयरनेस को जो 50 क्वेश्चन हो 35 मिनट में आपको समय मिलेगा। अगर समय बचने पर आप यानी कि अगले टर्न में यानी कि अगले जो इंग्लिश है उसमें आप नहीं कुछ कर सकते हैं। आपको जितना समय मिला है उसी में बस आप हल करेंगे। तो दोस्तों अब हमारा जो क्वेश्चन था बताने का तात्पर्य था वो अब ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम उसी पर एक वीडियो अलग से बना देंगे तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों, ताकि जो अगला आने वाला नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तब तक ले जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।